सार्थक चर्चा जरूर रही। जरा आपसे भी शकील अख्तर जी, आपसे भी समझना चाहता हूँ, फिर से आऊंगा श्रवण गर्ग साहब के पास। देखिए राजीव जी, निराशा का कोई कारण नहीं है और चर्चा जो है बहुत सार्थक रही है। सार्थक इसलिए रही है कि सबको मालूम था कि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होना है। अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया था कि पारित हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया था कि जनता तक मैसेज पहुंच जाए। और जो सवाल एक सॉल्यूशन का हो रहा है, तो सॉल्यूशन तो एक ही है, जनता को जागरूक करना। और जनता को जागरूक करने की दिशा में ही ये सारी बातें हैं। सब जानते हैं कि 3 महीने से अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बोले तो मोदी जी मणिपुर की समस्या को सॉल्व करना नहीं चाहते। ये कोई छुपी बात थोड़ी है कोई। लेकिन अगर जनता ये समझ जाए कि मणिपुर की समस्या को सरकार ने क्यों पैदा किया और क्यों उलझा रही है, तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। प्रॉब्लम यह है कि ये सरकार विभाजन की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है और मणिपुर में इसने 2 जातीय समुदायों को लड़ा दिया। जनता की समझने की बात यही है कि जब जब हम लड़ेंगे तब तक हमारे जो मूल मुद्दे हैं गरीबी के, बेरोजगारी के, महंगाई के, उन पे बात नहीं होगी, सरकार उनको हल नहीं करेगी। राहुल गांधी यही कहते हैं कि तुमने देश में केरोसिन छिड़क दिया। वो केरोसिन काय का है? वो नफरत का केरोसिन है। वो जी, उस नफरत के केरोसिन में सबकी आंखें बंद हो गई हैं, दिमाग बंद हो गए हैं। वो ये समझने के लायक नहीं रहे कि आज की हमारी जो रोजी रोटी की समस्या है वो क्या है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो चर्चा जो हुई है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, बहुत ही सफल है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो था वो पूरा हो गया। सरकार को इसे बोलना पड़ा। 3 महीने तक जो प्रधानमंत्री नहीं बोले थे, आप देखेंगे कि कल वो इसके ओर बोल रहे थे। ये जो अमित शाह जी ने आज बात बोल ली कि शांति की अपील, तो शांति की अपील तो पहले भी करी जा सकती थी। विपक्ष रोज कहता था कि संयुक्त अपील जारी करिए, संयुक्त विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल वहां जाना चाहिए, नहीं गया ना जी। इंडिया का प्रतिनिधिमंडल वहां गया, कांग्रेस का गया सबसे पहले। 1 महीना जब पूरा नहीं हुआ था तब कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां पहुंच गई थी और उसने आके अपनी रिपोर्ट में दिया था कि वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति है। उसके बाद राहुल गांधी वहां गए, उसके बाद इंडिया का प्रतिनिधिमंडल गया। तो अब जो है आप शांति की अपील कर रहे हैं। शांति की अपील तो 10 दिन जब हुआ था, 3 मई से शुरू हुई थी शायद, ये तभी हो जाना चाहिए थी। तो ये जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उनमें ये बहुत बड़ा हस्तक्षेप है और ये बहुत ही सफल हुआ है। क्यों कि जनता के बीच ये बात चली गई है अब कि समस्याएं क्यों हैं, हमें इस नफरत की आग में क्यों झोंका जा रहा है। और जनता जिस दिन ये समझ जाएगी कि मुझे ये राजनीति लड़ा रही है, मुझे ये राजनीति विभाजन पैदा कर रही है, तो सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। और सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, 2024 का लोकसभा चुनाव। और इस चुनाव के लिए जो सबसे बड़ी बात है, लास्ट बात हम कर रहे हैं, जो अभी कहा भी है कि वहां तक मैसेज कैसे पहुंचे, ये कांग्रेस का और 26 दलों के गठबंधन इंडिया का काम है। मैसेज नहीं पहुंच रहा है, ये बात सही है, मैसेज बहुत स्लो पहुंच रहा है। और मैसेज पहुंचने का एक ही तरीका है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो घर में बैठ गए हैं, उन्हें वापस सक्रिय किया जाए, उन्हें घर घर तक पहुंचा जाए। गोदी मीडिया का जवाब वही दे सकते हैं, सोशल मीडिया का जवाब वही दे सकते हैं। इसके अलावा ये यूट्यूब चैनल्स, इन यूट्यूब चैनल्स की पहुंच बहुत दूर दूर तक है। करोड़ों लोग इनको देख रहे हैं। हमें दिन भर ऐसे लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि हमने इसमें देखा, हमने इसमें यह बात देखी। सोशल मीडिया है जिसको कांग्रेस को और दूसरे विपक्षी दलों को मजबूत करना पड़ेगा। ये 3 मोर्चे हैं, 3 बिंदु हैं, फिर से दोहरा देते हैं। एक कार्यकर्ता जो घर में बैठ गया है, कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करना पड़ेगा। दूसरे यूट्यूब चैनल हैं, इनके जरिए बात पहुंचती है, इनकी बात को दूर दूर तक पहुंचाना पड़ेगा। और तीसरा सोशल मीडिया है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। और निराशा का कोई कारण नहीं है, निराशा की कोई बात नहीं है। स्थिति जो है वो लगातार सुधर रही है और सुधरने से मतलब यह है कि लोगों की समझ में ये आ रहा है कि नफरत और विभाजन हमारे देश को बर्बाद कर देगा। प्रेम और मेल मिलाप ही इस देश को वापस मजबूत बनाएगा। आपको पसंद आई होगी जी। गर्ग साहब, आपसे अब कार्यक्रम को समाप्त भी करेंगे और आपसे क्लोजिंग कमेंट के रूप में भी आना चाहता हूं आपके पास और समझना चाहता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा तो हुई और उसके दूसरे पहलू को जो आप उजागर कर रहे थे वो भी इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर भी रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां रख रहे थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब यहां से एक ये मैसेज
इंडिया जो गठबंधन है उसको भी जरूर चला गया होगा कि हाँ, हमारे पास एक फायर ब्रांड नेता, आज की तारीख में युवा नेता, वो हमको मिल गया है। राहुल गांधी, जिनको कभी कहा जाता था कि वो बोल नहीं पाते हैं, वो जितना चाहें उतना बोल सकते हैं और जब चाहें तब रुक सकते हैं। वो 8 मिनट का भाषण भी दे सकते हैं और 80 मिनट का भाषण भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास एक अच्छा बल्लेबाज हो, ऑलराउंडर हो, तो फिर मैच जीतने की कोशिश तो हो सकती है। और यहीं से एक उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती। जरा इस पहलू को भी आपके जरिए समझना चाहता हूं। देखिए, आज के भाषण से देश को एक बहुत बड़ा नेता प्राप्त हुआ है और विपक्ष को बहुत बड़ी ताकत प्राप्त हुई है। दो चीजें नोटवर्दी हैं। अगर आप बोलने वालों की सूची तैयार करें दोनों पक्षों के, तो विपक्ष के जो बोलने वाले थे, किसी का नाम ले लीजिए, बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्होंने बोला। गोगोई से लगा के कनी मोजी तक बीच में तमाम लोग जो बोले, वो जो बंगाल की थी ककोई दस्तीदार, क्या भाषण है उनका। दस्तीदार, ये जो हुआ है, इसने दो चीजें एक्सपोज कर दी हैं राजीव जी, कि भारतीय जनता पार्टी के पास या एनडीए के पास कुल जमा दो लोग हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनका जिक्र उन्होंने, राहुल गांधी ने कुंभकर्ण और मेघनाथ के बारे में अडानी और अंबानी, अमित शाह को लेकर किया। और विपक्ष के पास ढेरों लोग हैं। ये जो आज हुआ, इसने विपक्ष को एक नया मैसेज तो दे दिया है कि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो ये समाप्त कर देंगे। आपने देखा ना किस तरह से दावा कर रहे थे कि वो जीत कर आने वाले हैं, कितने सीटों के साथ जीत कर आने वाले हैं। कह रहे थे कि विपक्ष आधा रह जाएगा। कितनी धमकियां दी गई आज। ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये डेमोक्रेटिकली चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप इसको डेमोक्रेटिकली लड़ना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है। उनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव ने 2024 की लड़ाई का एजेंडा सेट कर दिया है। एजेंडा यह है राजीव जी कि क्या मणिपुर की व्यथा, देश की व्यथा, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरी एक मां यहां बैठी है और भारत मां की वहां हत्या की गई है, एक मां की वहां हत्या। क्या, और गृह मंत्री खुद कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि मणिपुर अभी शांत नहीं हुआ है, वहां चल रहा है। और इस चर्चा के बाद मणिपुर शांत हो जाएगा, ये भी नहीं है। इस प्रस्ताव के बाद भी नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि वो कुकी के लोगों से भी बात कर रहे हैं, मैतेई वालों से भी बात कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं। ये जो चीज है, ये 2024 का संघर्ष शुरू हो गया है और इसका मैसेज है कि आपने देखा, डिंपल भी बोली, डिंपल यादव भी बोली, सुप्रिया भी बोली। एक जो शंकाएं पैदा की जा रही थी पवार को लेकर,
अखिलेश यादव को लेकर, वो सारी की सारी समाप्त हो गई हैं। तो अब पूरा का पूरा मुद्दा ये है कि विपक्ष है इस लड़ाई को कितनी ताकत के साथ लड़ता है। और अब पूरी की पूरी जो लड़ाई है राजीव जी, वो लोकसभा से बाहर आ गई है, सड़क पर आ गई है। क्योंकि अगला जो विंटर सेशन होगा तब तक विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे। जब बजट सेशन होने वाला होगा तब पार्लियामेंट के चुनाव होंगे। तो ये जो सेशन था, यह है अभी 11 तारीख तक है, इसकी जो उपलब्धियां हैं वो ही अब आगे चलने वाली हैं। और जो सरकार है या बीजेपी है वो कितनी डरी हुई है, ये उसकी आक्रामकता में छुपा हुआ है। कौन लोग हमले कर रहे थे? वो लोग हमले कर रहे थे जिनके पास भविष्य नहीं है। निशिकांत दुबे कर रहे थे हमले, झारखंड में उनका क्या भविष्य है? बिहार के लोग हमले कर रहे थे, उनका क्या भविष्य है? स्मृति ईरानी हमले कर रही थी अमेठी में, उनका क्या भविष्य है? तो इसलिए ये जो लड़ाई है ये एक अलग फेज में गई है। और हम तो उम्मीद कर सकते हैं, बिल्कुल जैसा शकील साहब कह रहे हैं और प्रशांत जी भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुकूल निकलेंगे, निकलना भी चाहिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि इसमें से कॉशन क्या है, संकेत क्या है, इसका जो अंत हुआ उसके मैसेजेस क्या हैं, और प्रधानमंत्री कल क्या बोलेंगे। कुछ बोलेंगे कि कोई आपकी मांग है कि प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे तो वो आके एक लिखा हुआ पन्ना पढ़ेंगे, या कुछ और बोलेंगे। तो मैं एक कल की जो औपचारिकता है उसको भी देख लेते हैं। हम लोगों को तो मिलना ही है, हम लगातार रोज ही बात कर रहे हैं, तो मैं भी रिवाइज करता रहूंगा अपने थॉट्स को। मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत जड़ आदमी हूं कि जो कह दिया उस पर कायम हूं। कि करेंगे, बदलेंगे, संशोधन हम खुद में भी करेंगे, चीजों में भी करेंगे। जो आज दिख रहा है वो बताया मैंने। बिल्कुल। अगर साहब जो आज